अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायो विद तौफीक और आज का हमारा टॉपिक क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डज नॉट इन्वॉल्व। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होती। गैमीट से क्या मुराद है? सेक्स सेल। इसके लिए जो हमारे पास एग्जांपल है, मीन के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। किन के? टू देयर पेरेंट्स। आगे हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप बाइनरी फिजन। टू वर्ड है हमारे पास, बाइनरी एंड फिजन। बाई का क्या मतलब है? बाई का मतलब है टू। फिजन का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन। बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स के अंदर तकसीम हो जाता है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया की, जो क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सेकंड है हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मीन के अमेबा की। और फोर्थ है हमारे पास मल्टी सेलुलर प्लेनेरिया की। बाइनरी फिजन की फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मीन के इनके अंदर नुमाया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो ये अपनी रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं? डीएनए की रेप्लिकेशन के थ्रू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? एक पेरेंट बैक्टीरियम मौजूद है। पेरेंट बैक्टीरियम के अंदर डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट होता है, जिसके नतीजे में बैक्टीरियम सेल मेम्ब्रेन क्या है? दरमियान में पिंच हो जाती है और डॉटर डीएनए क्या है? दूसरी साइड पे चला जाता है, जिसके नतीजे में बैक्टीरियम सेल डिवाइड होता है टू डॉटर बैक्टीरिया के अंदर। ये क्या है? एक सिंपल सेल डिवीजन है। इस डिवीजन को हम माइटोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं। नहीं, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन उन सेल्स के अंदर होती है जिनके अंदर नुमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अमेबा की। अमेबा क्या है? एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मीन के इसके अंदर नुमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये अपनी रिप्रोडक्शन न्यूक्लियस की डिवीजन के थ्रू करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? पेरेंट अमेबा है, उसके अंदर क्या है? एक नुमाया न्यूक्लियस मौजूद है। पेरेंट अमेबा के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, जिसके नतीजे में अमेबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है वो क्या है? डिवाइड हो जाता है, जिससे जो डॉटर न्यूक्लियस है वो अपोजिट साइड पे चला जाता है। जब अपोजिट साइड पे चला जाता है तो अमेबा क्या है? टू डॉटर अमेबा के अंदर क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया क्या है? एक मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं होती।
प्लेनेरिया एक क्या है, वर्म है, फ्लैट वर्म है, एक कीड़ा है जो कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया है। अगर प्लेनेरिया को हम 2 इक्वल पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अपना नीचे वाला हिस्सा प्रोड्यूस कर लेगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो अपना क्या है, ऊपर वाला पोर्शन क्या कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा। इसी तरह प्लेनेरिया क्या है, 2 डॉटर, प्लेनेरिया के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास बडिंग। बडिंग एक स्मॉल आउटग्रोथ है जो प्रोड्यूस होती है पेरेंट बॉडी के ऊपर। एक होती है इनग्रोथ, दूसरी होती है आउटग्रोथ। जो आउटग्रोथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। बडिंग के अंदर जितनी भी रिप्रोडक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फंजाई की। फंजाई की टाइप यीस्ट की। यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट के अलावा जितने भी दूसरे फंगस हैं वो क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। यीस्ट की पेरेंट बॉडी है हमारे पास, उसके अंदर एक क्या है, नुमाया न्यूक्लियस है। पेरेंट बॉडी के ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ पैदा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। जब ये स्मॉल आउटग्रोथ अपना साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो पेरेंट बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 के अंदर। जो डॉटर न्यूक्लियस है वो बड के अंदर चला जाता है, बड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब बड का साइज मज़ीद इंक्रीज होता है तो ये क्या करती है, सम टाइम पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहती है और सम टाइम क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रा की। हाइड्रा अपनी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू करता है। फर्ज करें ये हाइड्रा की पेरेंट बॉडी है। पेरेंट बॉडी की सरफेस के ऊपर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस के थ्रू हाइड्रा के बॉडी पार्ट्स के ऊपर क्या है, मास ऑफ सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक बड कहते हैं। जब बड अपना साइज इंक्रीज करती है तो वो पार्ट पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर क्या है, न्यू हाइड्रा के अंदर चेंज हो जाता है।